आपके समक्ष यजुर्वेद के 37वें अध्याय का 20वां मंत्र है। ओम पितानो असि पितानो बोधि नमस्ते अस्तु मामाहि संसिः त्वदस्मन्तस्वासपेम पुत्रान् पशून् मही धेहि प्रजाममस्सु धेरिष्ठ सहपत्या भूयासम्। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, हे जगदीश्वर, आप हमारे पिता, स्वामी, बंधु, मित्र और रक्षक हैं। इससे आपकी हम निरंतर उपासना करते हैं। हे स्त्रियों, तुम परमेश्वर ही की उपासना नित्य किया करो, जिससे सब सुखों को प्राप्त हो। देखिए, इस मंत्र में परमात्मा की उपासना की बात की गई है। इस संसार में बहुत से लोगों का मानना है कि परमात्मा है ही नहीं, और बहुत से लोग मानते हैं कि परमात्मा है। तो ये विषय लंबा हो जाएगा। अगर इस विषय को मैं प्रारंभ करता हूं तो मैं विषय को बहुत संक्षेप में यह बताना चाहता हूं आपको कि हम परमात्मा की उपासना क्यों करें। देखिए, उपासना शब्द का जो अर्थ है वो नजदीक बैठना होता है। जब व्यक्ति किसी के भी नजदीक बैठता है, उसकी संगति करता है, तो वो उस व्यक्ति का या उस पदार्थ का गुण अपने अंदर समाहित पाता है। ये एक नेचर है, प्रकृति है। जैसे कि आप अग्नि के पास बैठेंगे तो अग्नि का गुण आपके पास आएगा ही, गर्मी आपको महसूस होगी ही। उसी प्रकार जब हम अपने हृदय में, वेद कहता है कि परमात्मा आपके हृदय में ही प्रतिष्ठित है, वो आत्मा का भी परमात्मा है। तो जो हमारा मूल स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। पहले तो हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप सूक्ष्म है, निराकार हम भी हैं और परमात्मा भी निराकार है। तो जब हम अपने सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें जब हो जाएगा, तब परमात्मा का भी हमें ज्ञान हो जाएगा। तो जब हम अपनी, जैसे क्या है कि भौतिक दो चीजें, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ भौतिक पदार्थ है, यानी ये संसार है, और बीच में ये आत्मा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस शरीर को चलाने के लिए इन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है। बिना इन भौतिक पदार्थों के प्रयोग से हम अपने शरीर का पालन पोषण नहीं कर सकते, और बिना परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किए हम परमात्मा के अंदर जो गुण है, स्वभाव है, उनको अपने अंदर प्रवेश नहीं करा पाएंगे। तो हमें दोनों की आवश्यकता है, परमात्मा की भी आवश्यकता है और इन भौतिक पदार्थों की भी आवश्यकता है। तो इन दोनों के बीच हम संतुलन बना के इन दोनों का हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंदमय होगा। और जो दोनों के प्रयोग करने का जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो परमात्मा ने वेदों के अंदर हमें दिया हुआ है। वो ज्ञान, यही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है हम सभी मनुष्यों के लिए। इसलिए हम प्रभु के दिए हुए ज्ञान को निरंतर उसका स्वाध्याय करें और अपने जीवन, अपने आचरण में उतारें, और उस परम तत्व जो बिल्कुल सूक्ष्म है, इस दुनिया का सबसे सूक्ष्म तत्व है, उसका सानिध्य प्राप्त करके उसके जो गुण है, स्वभाव है, वो गुण स्वभाव जब हम सानिध्य करेंगे, उपासना करेंगे प्रभु का, तो हमारे अंदर भी वो प्रवेश कर जाएगा। तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी होगा, आनंदित होगा। हम दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं होंगे। जो कष्ट दे रहे हैं उनको भी नष्ट करने वाले हम बनेंगे। तब इस संसार में सुख की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी। जब हम परस्पर सुख और आनंद में रहेंगे तो हमारा जीवन सफल है। और जब हम परमात्मा की विपरीत विचारधारा, जिसको राजसी प्रवृत्ति कहा गया, उस विचारधारा का सानिध्य प्राप्त करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं होगा, कभी आनंदित नहीं होगा। इसलिए हम सभी उस परम सत्ता का उपासना करें,
और उन्हीं द्वारा बताए गए जो मार्ग है, जो आचरण है, उस पर हम अपने जीवन को उतारें, आचरण में परिलक्षित कर दें उन सुंदर गुणों को जो परमात्मा के अंदर है, तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद है। जब आप इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो परमात्मा को जब आप छोड़ देते हैं तो आपका आनंद भी समाप्त हो जाता है। जैसे ही परमात्मा को छोड़ेंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति आपके अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये भी आप समझ लीजिए कि बाल को ऊपर फेंकने के लिए बल लगता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तो हमें ऊपर उठने के लिए हमारा पुरुषार्थ लगेगा, बल लगेगा, तब हम ऊपर उठेंगे। और नीचे गिरने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, आप नीचे गिरे ही हुए हैं और गिर जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वेद मंत्र का जो मूल भाव है कि हम परमपिता परमात्मा, हम प्रभु की उपासना करें, निश्चित रूप से हम सभी का जीवन सुखी और आनंदित रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।